आइडेंटिटी शिफ्ट इन ट्रेडिंग, दिस इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक। आइडेंटिटी शिफ्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग टू, बट स्टिल क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं एंड ऑब्वियसली मैं पहले बता देता हूँ, आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल येट, बट इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स मैंने जो भी सारी चीज़ें नोटिस की हैं रिगार्डिंग टू आइडेंटिटी शिफ्ट वो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड बिफोर गोइंग डीप इनटू द आइडेंटिटी शिफ्ट इन ट्रेडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडेंटिटी। एंड मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आपकी पहचान क्या है। सो लेट्स से अभी अगर आप ट्रेडिंग को साइड में रख दो एंड इन जनरल लाइफ आपकी क्या पहचान है, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय टू थिंग्स, योर नेगेटिव हैबिट्स एंड योर पॉजिटिव हैबिट्स। नेगेटिव हैबिट्स वो सारे हैबिट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं करियर में पीछे लेकर के जा रही है, आपको लाइफ में पीछे लेकर जा रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है एंड एवरीथिंग। पॉजिटिव हैबिट्स इफ यू नो, बट द थिंग इज नेगेटिव हैबिट्स का सीन क्या है कि वो हमेशा रिपीट होते रहता है। यू हैव अ पॉजिटिव हैबिट्स टू, बट उस चीज को शायद रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज कहीं ना कहीं इन ह्यूमन माइंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ विक्टिम माइंडसेट। सो व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और लेट्स से कोई आप नेगेटिव हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको काफ़ी सारा या तो डोपामिन मिल रहा होता है, या तो आपको मज़ा आ रहा होता है, या तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि लेटर ऑन यू विल मैनेज इट, या आप इस चीज़ को सुधार लोगे, बट वो चीज़ कभी नहीं आता। एंड सेम गोज इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में काफ़ी सारे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जो हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, पैटर्न्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इज समथिंग जो कहीं ना कहीं आपको क्विक डोपामिन देता है। दैट इज अ बाय सेल बटन। आप जैसे ही क्लिक करते हो आप एक पोजीशन बनाते हो, मार्केट में एंटर करते हो, एंड देन दोज अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस ऑफ दोज डेटास, वो कभी वो ब्लू हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, उस चीज को देखने में मजा आता है। अब इन दी एंड आप लॉस करो प्रॉफिट करो वो बात की बात है, बट वहां से जो डोपामिन मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ देता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसी तरह के काफी सारे पैटर्न्स हैं जो हम अपने ट्रेडिंग करियर में फॉलो करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, प्रॉफिट होपिंग, स्ट्रेटेजी हॉपिंग। हम जो है अलग अलग क्रिएटर्स को, अलग अलग कोचेस को फॉलो करते हैं टू गेट अ बेस्टेस्ट स्ट्रेटेजी जो कि शायद मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो इसी तरह के काफी सारे नेगेटिव बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो करते हैं इन रियल लाइफ एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, एंड इस चीज को फिक्स करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप इस चीज को फिक्स नहीं करोगे शायद ट्रेडिंग में एक्चुअल सक्सेस पा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ can we improve our identity, or how can we shift our identity from negative phase to positive phase? Well, that is not easy because एक identity से दूसरी identity पर जा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, because you have to break your own negative old behaviors and patterns to build the new one. but इस चीज़ को करना काफ़ी important भी है, because जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक शायद वो सक्सेस पा पाना ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड दिस इज वेयर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। एंड इस चीज़ को इम्प्रूव करने से पहले आपको अपने अंदर के वो सारे नेगेटिव एंड ओल्ड बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लिखनी पड़ेगी। एंड इस चीज़ को करने के लिए यू कैन टेक वन नोटबुक एंड देन वन पेन, एंड विदाउट एनी लाई, एंड अपने आप से एकदम ऑनेस्ट होकर के यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स जो आपको पीछे रख रही है। जैसे कि इन नॉर्मल लाइफ आप क्या नेगेटिव चीज़ें करते हो, जैसे कि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है। इफ़ यू थिंक कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं। सिमिलरली आपका ट्रेडिंग में क्या नेगेटिव बिहेवियर है वो भी लिखना है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, मल्टीपल कोचेज एंड क्रिएटर्स को फॉलो करना, रैंडम रील्स देख करके किसी भी स्ट्रेटेजी में घुस जाना, एंड देन वो डोपामिन लेना फ्रॉम क्लिकिंग दोज बाइंग एंड सेल बटन। वो सारी चीज़ें आपको जो है लिखनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। यू कैन टेक अ टाइम, बट जो भी सारी चीजें लिखोगे वो क्लियरली एंड क्लैरिटी के साथ लिखना। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन द अदर हैंड यू हैव टू राइट कि इसका ऑपोजिट आप क्या कर सकते हो टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, एंड देन उस चीज को आपको एवरी सिंगल डे फॉलो करना है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्ड, और ये इस हार्ड फेज को आपको पास करना ही पड़ेगा। इफ यू आर राइटिंग कि कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने हैं, मतलब 2 ही ट्रेड्स लेने हैं, चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज हो चाहे वो लॉस में क्लोज हो। स्टार्टिंग में इस चीज को फॉलो कर पाना काफी मुश्किल है, ट्रस्ट में काफी मुश्किल है। आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट वाला चीज है वो मैं अभी कर रहा हूँ। राइट नाउ मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, मैं किसी भी अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस। एक
पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी अब नहीं चेंज करने वाला, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, दिन में 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लॉट साइजेस मैटर करेगा, एंड उसके अलावा आप मार्केट को कैसे देखते हो वो भी मैटर करेगा। दिस इज़ फेयर परसेप्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप लॉस में क्लोज होते हो उस टाइम आपकी थिंकिंग कैसी है, अगर आप प्रॉफिट में क्लोज होते हो तो उस टाइम आपकी थिंकिंग कैसी है, राइट नाउ कैसी है, लाइक विदाउट चेंजिंग योर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी चेंज होने के बाद एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एंड एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू फॉलो इट। यू रियली थिंक कि इस चीज़ को नेगोशिएट करके आप ट्रेडिंग में एक्चुअली करियर बना सकते हो, तो मे बी बाय लक, यस मे बी बाय लक, बिकॉज दिस इज़ नॉट ईजी। ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट हार्ड टू बी ऑनेस्ट, ओके, वी मेक इट हार्ड, वी मेक इट हार्ड बिकॉज हमारा जो मेंटल स्टेट है वो उस चीज़ को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा। तो या मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है और कैसे इस चीज़ को चेंज करना है। एंड मेक श्योर कि आप नेगोशिएट ना करो, एक दिन ट्रेड ना करो, एक महीने ट्रेड ना करो, चलेगा चलेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, बट जो कुछ भी आपने लिखा है, जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं, अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो उसको एवरी सिंगल डे फॉलो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।